आप अंदर से मर्चेंट नेवी से बहुत दुखी हैं और बाहर जो वीडियो बनाते हैं उसमें अपना दुख उजागर नहीं करते और लोगों को दुखी करना चाहते हैं। कितना सच्चा आप बताइए सर। बात में जो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए हाँ, हैं इल्जाम है सर। वो बेहद बेबुनियाद है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोगों का इल्जाम है कि आप सीधा मर्चेंट नेवी के लिए कंपटीशन बढ़ा रहे हो। ये दुनिया भर की रीलें बना के मैं हूं निर्मलेश, काम करता हूं, जहाज पर अपनी जिंदगी दिखाते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया बेहतरीन खाना दिखाते हैं। 20 में से 2 लोग वहां पर खुश है, बाकी 18 परेशान है, वो नहीं बताते हैं और कंपटीशन बढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे। क्यों? देखिए सर, बचपन से लोगों का सपना होता है मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। मेरा सर क्या बनना है ये तो बहुत बाद में क्लियर हुआ। अच्छा। एक चीज पहले से क्लियर था, क्या नहीं बनना है। अच्छा। और वो था इंजीनियर। ये एक इंजीनियर के सामने बैठ के इंजीनियर नहीं बनना है बोल रहे हैं। ये अफवाह मैंने भी सुना है कि ना मर्चेंट नेवी वालों को लड़कियां नहीं मिलती। देखो जो लोग देख रहे हैं, सच बताता हूँ, वैसे मजे की बात है सर। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरा नाम है निर्मलेश और मैं काम करता हूँ शिप पे। आप मेरा नाम है। अच्छा, आपका नाम है? ओह सॉरी, मैं भूल गया था। इनका नाम है निर्मलेश, काम करते हैं जहाज पे। और मेरा नाम है प्रणीत, मैं काम करता हूँ जेएमडी अकेडमी पे, मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे, एसएमडी मरीन अकेडमी पे। आप सही है सर? बिल्कुल सही है सर। सर सॉरी सर, आपकी टैगलाइन ले ली मैंने। जो लोग आपको जानते हैं सर बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं जानते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से हो जाए प्लीज। तो अगर आपने मुझे देखा है ऑलरेडी, जान रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं जान रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि अभी आप जानने वाले हैं। तो बात ऐसी है कि मैं शिप्स पे काम करता हूँ तकरीबन 10 सालों से, टैंकर शिप्स पे। इस डिटेल में इतना नहीं जाते हैं ताकि आप यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे या इंस्टाग्राम पे बाकी ये सारी चीज़ें देख सके। और साथ साथ मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशनल, कुछ मौज मस्ती वाले, कुछ अपनी अनोखी अलग सी जो थोड़ी सी जिंदगी है शिप वाली वो दिखाते हैं, कुछ देश दुनिया घूमते हैं वो दिखाते हैं। और आज सर के साथ बैठे हैं। सर आपने इतने लोगों को होस्ट किया है, कभी सोचा था कि मैं यहाँ आऊंगा और आपको बैठ के सर इतना अच्छा लग रहा होगा? नहीं, कसम से कभी नहीं सोचा। देखो अब मजे की बात है निर्मलेश, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको लोग जानते हैं। यहाँ पर मैं किसी बड़े से बड़े मतलब इन द सेंस की सीरियस हो गए सर? नहीं, मैं बिल्कुल सर, मैं दिल पे नहीं लेता हूँ। मतलब मैं कहना चाहता हूँ सर, मैं कॉलेज में जाता हूँ MERI कोलकाता। ये दुनिया ऐसी है सर, मतलब बड़े बड़े मेरे सीनियर्स हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे, उन्हें देख के बच्चे तालियां नहीं बजाते और मेरे को देखते हैं तो सीटियां और तालियां शुरू हो जाती है, चल क्या रहा है जीवन में। बट बहुत अच्छा लगा सर आपको लेके, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत अलग है। आपको साथ में लेके सर, ये आज बैंड बजने वाली है मेरी। ये पॉडकास्ट बड़ा अलग होने वाला है। मुझे लगता है कि अच्छा पहले आपको बता दें, इस पॉडकास्ट के डायरेक्टर भी यही है, प्रोड्यूसर भी यही है, एडिटर जेएमडी अकेडमी की टीम है। बस इतना ही क्लियर कर देते हैं। जेएमडी गॉट लेटेंट। नहीं मत बोलो भाई इस बारे में। हम साबित करेंगे कि हर वो चीज जिसके नाम के पीछे लेटेंट लगा हो बंद नहीं होता है। अच्छा, आप ही साबित करना चाहेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं सर, सीधा सवाल जवाब पे आते हैं सर। बिल्कुल। और पहला सवाल ये है जो आपके ऊपर दागा जाएगा, वो ये है कि आप अंदर से मर्चेंट नेवी से बहुत दुखी हैं और बाहर जो वीडियो बनाते हैं उसमें अपना दुख उजागर नहीं करते और लोगों को दुखी करना चाहते हैं। कितना सच्चा आप बताइए सर। इस बात में जो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, इल्जाम है सर, वो बेहद बेबुनियाद है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसे कल्पना मात्र माना जाएगा, संयोग मात्र माना जाएगा। बात ऐसी है सर कि मैं अंदर बाहर दोनों तरफ से खुश हूँ। हाँ, मैंने कल भी ये बात कुछ बच्चों को बताई थी और आज फिर से वही बात बता रहा हूँ जो लोग देख रहे हैं आज ये वीडियो। क्योंकि शिप पे अगर 20 लोग होते हैं ना, उसमें से 2 लोग अंदर बाहर दोनों तरफ से खुश होते हैं। सिर्फ 2 लोग होते हैं? उन 2 लोगों में से मैं हूँ। बाकी के 18 में मैं हूँ नहीं। और बाकी के 18 जो तुमने देखे हैं निर्मलेश, आपके हिसाब से जो दुखी हैं और फिर भी कर रहे हैं, क्यों आपके हिसाब से? चलिए कैसा है ना सर कि आप किसी भी नौकरी में चले जाओ, IIT क्रैक कर लो, आप नीट निकाल लो, बढ़िया मेडिकल कॉलेज से एम्स से पढ़ लो, एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ आप कल को। 5 साल 6 साल 7 साल बाद जब आप उस नौकरी में आप बिता लोगे ना, तो आप वहां दुखी होने ही वाले हो। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में, अगर कोई बोल दे, चलिए इस 20 में से मान लीजिए 20 आदमी वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 18 लोग जो जॉब कर रहे हैं अगर उससे खुश है बोल दे तो मान जाऊंगा मैं। हो ही नहीं सकता। नहीं है। कोई भी अपनी नौकरी से हमेशा खुश नहीं रह सकता, आपको खुशी ढूंढना पड़ता है। अभी वैसे मजाक वाले माहौल में अगर सीरियस ज्ञान दे दे तो मेरा मानना यह है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड हैप्पी मोमेंट्स, देयर आर जस्ट मोमेंट्स। यू टेक अ मोमेंट, यू मेक इट हैप्पी, बात खत्म। अच्छा, इस पे अभी आएंगे इल्जाम पे। ऐसे कौन से हैप्पी मोमेंट क्रिएट करते हो आप जहाज के ऊपर कि आप हैप्पी रहते हो? इस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, हैप्पी मोमेंट्स पे आएंगे निर्मलेश, कि अगला सीधा सवाल दाग रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इल्जाम है कि आप सीधा मर्चेंट नेवी के लिए कंपटीशन बढ़ा रहे हो। ये दुनिया भर की रीलें बना के मैं हूं निर्मलेश, काम करता हूं, जहाज पर अपनी जिंदगी दिखाते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया बेहतरीन खाना दिखाते हैं। 20 में से 2 लोग खुद वहां पर खुश है, बाकी 18 परेशान है, वो नहीं बताते हैं और कंपटीशन बढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे। क्यों? और कितना सच है इसमें, कितना सच है? हाँ, अभी ये इल्जाम तो मेरे ऊपर डायरेक्ट भी लगा है सर। तो ये तो मैं, बच्चे बोलते हैं, कमेंट्स कर देते हैं वीडियोस पे
कि अरे सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, मैं उनको एक रिप्लाई करता हूँ, तो पढ़ो ना भाई, कंपटीशन बढ़ रहा है तो खुद को अपग्रेड करो ना, आगे जाके तो और कंपटीशन मिलने वाला है। जब तुम सेकंड मेट चीफ मेट्स करोगे उस समय तो भले ही कैंडिडेट्स कम हो, सर्वेयर का मूड अच्छा नहीं तो तुमको देगा ही नहीं उस दिन ओरल पेपर, वो पास ही नहीं करेगा तुमने। तो तुमको तो भाई मेहनत आज से करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके इसमें बहुत पढ़ाई है, तो कंपटीशन बढ़ेगा तभी तो क्रीम लौट आएगा ना सर, बेटर लोग आएंगे ना, कंपटीशन बढ़ेगा तो फील्ड में बेटर लोग आएंगे, जो इंडियंस का मार्केट में नाम है आज के डेट में इंडियन ऑफिसर्स का, इंजीनियर्स का, और बेटर होगा क्योंकि और अच्छे लोग आएंगे। तो लेट द कंपटीशन ग्रो। ओके अच्छा, एक तरफ निर्मलेश कह रहे हैं कि इनके ऊपर एक और इल्जाम है साथ साथ कि कंपटीशन बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन निर्मलेश ये भी इल्जाम है आपके ऊपर कि आप इंजीनियरिंग इस साइड नहीं इसलिए नहीं गए क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। इसमें कितना सच है कितना झूठा, ये बताइए। देखिए सर, बचपन से लोगों को सपना होता है मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। मेरा सर क्या बनना है ये तो बहुत बाद में क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज पहले से क्लियर था, क्या नहीं बनना है, अच्छा। और वो था इंजीनियर। ये एक इंजीनियर के सामने बैठ के इंजीनियर नहीं बनना बोल रहे हैं। इस सवाल के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाएंगे। हाँ जी बताइए, क्यों ऐसा क्यों? बचपन में जिस स्कूल में पढ़ा करते थे ना, तो वहां के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हमारे हुआ करते थे, पवन सर नाम था उनका, मैं बहुत बड़ा मतलब बहुत मानता हूं उनको। उन्होंने मुझे कहा था कि निर्मलेश देखना, एक दिन इंजीनियर सब ना यही ब्रह्मपुरा चौक पे पान का गुमटी लगाएगा और चाय का ठेला लगाएगा। कसम से उनका 20 साल के पहले प्रेडिक्शन जो आज जाके सच हो गया है, बीटेक पानी पूरी, बीटेक चाय, बीटेक पता नहीं क्या क्या, वो आ ही गया मार्केट में। एमबीए वाले भी है भाई, एमबीए वाले भी है, सी फेरर वाला भी है भाई। अभी खुला था बंद हो पटना गया में, ना सर, बंद हो गया, चला गया, जहाज से जहाज मिल गया, देखे चला गया तो। लेकिन अब इंजीनियर तो यार मर्चेंट नेवी में भी कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं सर। अब जिनको और मजे की बात निर्मलेश, तुम्हारा जहाज नहीं चलेगा अगर इंजीनियर नहीं होगा, चला के दिखा दो तुम। बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंजीनियर होने जरूरी, मैं ये कहता कि मेरे को नहीं बनना है। ओके चलो क्लियर हो गया। निर्मलेश अभी कल ही तुम्हारा वीडियो देखा, नया सवाल दाग रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर, जो इंजीनियर लोग हैं बहुत टेंशन में आने वाले हैं और बोलेंगे प्रणीत सर ने हमारे लिए साइड लेके क्यों ऑफेंड होकर बात नहीं करी। गाइज मेरे गेस्ट हैं और यहाँ पर मैं अपनी बात रखने और उनकी बात सुनने आया हूँ। प्लीज दिल पे मत लीजिएगा, लाइट हार्टेड मोमेंट है, उसमें सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। नहीं थोड़ा बहुत ले भी लेंगे तो क्या सर, अच्छा। दिल मजबूत होता है सर। अब यार इनका आप निर्मलेश आपका दिल मजबूत है, हम तो सॉरी बोलने वाले, हम तो सीधा सॉरी बोल के। दिल मजबूत होना चाहिए सर थोड़ा सा तो। अच्छा चलिए निर्मलेश, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से रोस्ट करते हैं। मैं कल ही आपका देख रहा था, एक लड़के ने पूछा है जहाज कैसे चलता है, आपने बोला गोबर गैस से, और वो आपने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है। मतलब लोगों की वास्तविकता आपको पता है कि नहीं, सवाल पता होते, तो आप एक टेढ़े आंसर ही क्यों देते हैं? सीधा सीधा आंसर बताइए ना कि फ्यूल से चलता है, हैवी ऑयल से चलता है, ऐसे चलता है, ऐसा क्यों करते हैं आप? ऐसा इसलिए ना सर कि देखिए, सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया पे हूँ तो जनता जनार्दन भाई, जनता भगवान है, ठीक है। तो जो मेरी ऑडियंस है उनसे प्यार मोहब्बत बहुत है। जो जवाब मेरे चैनल पे कमेंट्स पे आते हैं बहुत सीधे, उनके तो मैं वही जवाब दे देता हूँ। जिसके भी देने लायक होता है ना, उनके मैं वही जवाब देता हूँ। कुछ जवाब मैं नहीं दे पाता, कुछ डीएम्स में भी देता हूँ, कुछ डीएम्स में भी नहीं दे पाता। कभी शिप्स पे रहे, इंटरनेट नहीं है, तो बहुत सारे डीएम पेंडिंग आ गए, जवाब नहीं दे पाया। तो कुछ जो टेढ़े सवाल होते हैं ना सर, टेढ़े जवाब सिर्फ उन्हीं के आते हैं, ऐसा नहीं कि हर सवाल का। और टेढ़ा भी ऐसा दिल पे लगाने वाले नहीं, उसको इस तरीके से लाइट हार्टेड फनी रखा जाता है ना, बिना किसी अपशब्द का इस्तेमाल किए, बिना किसी अभद्र तरीके से। उसका बहुत प्यारा सा रोस्ट होता है, वो टेढ़ा सा रोस्ट नहीं होता सर, बहुत प्यारा सा होता है। और क्यों होता है ना कि कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिस वीडियो, अभी देखिए ये हर मरीनर की कहानी है, हर मरीनर क्रिएटर की कहानी है। जो वीडियो बना होगा ना हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, उसके कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा यही कमेंट्स आएंगे, सर हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। अरे तो भैया वीडियो कहाँ देखा तुमने? तो अभी मैं थोड़े रोस्ट उन लोग करता हूं जो एकदम आउट ऑफ बॉक्स। अभी एक सवाल आया था कि सर शिप पे सूसू कैसे करते हैं। अभी इस बात का कोई तुक है? मतलब टॉयलेट्स तो होंगे ना, तो मैं उसको क्या बोलता? मैंने उसको ये कहा कि 6 महीने तक नहीं कर सकते हो सूसू भाई, देख लो उतना करके जाना। मेरे को अभी क्या बोलूं, इसका क्या जवाब दूं मैं, बताओ। तो इससे थोड़े और लोगों को मजा भी आ गया, मन भी लग गया, और उसने भी इसी मन से किया था, उसने भी मजा लेने के लिए ही कमेंट किया था, तो उसको फिर वो मजा का मजा मिल गया, वो भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। अच्छा चलिए इसी पे आते हैं, सोशल मीडिया की बात चलती है। कैसे निर्मलेश आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप अपने, इल्ज़ाम क्या, एक अच्छी बात है, ये तारीफ करी जाती है। अच्छा। कि जो आपके उस पर कमेंट करते हो, जो खराब भी बोलते हैं, आप उनको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो। क्या ऐसा करते हो? हमें सीखनी है चीज़, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं जो रोस्ट नहीं, क्या कहते हैं जो ट्रोलर्स, जो आपके ट्रोलर्स होते हैं। अच्छा किस तरह के ट्रोल आपको पसंद है और किस तरह के ट्रोल आपको पसंद नहीं है निर्मलेश जी? मेरे को हर तरह के ट्रोल पसंद है सर। अच्छा कोई ट्रोल बताइए जो कि आपको बिल्कुल अभी रिसेंट याद हो और वो आपको थोड़ा खराब नहीं लगा हो, लेकिन आपने अच्छे तरीके से हैंडल करा हो, और कोई खराब लगा हो तो वो भी बताइए। अब सर कोई इतना खराब लगता तो शायद ऐसा याद होता।
अच्छा। तो देखा जाए तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, ऑडियंस ऐसी है, जनता ऐसी है हमारी कि ट्रोल तो नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी वो एक फन मोमेंट आता है जब वो मजा लेने की कोशिश करते हैं कुछ कमेंट्स में, तो उनका मैं उसी मजेदार तरीके से जवाब देता हूँ। बस मेरा इतना फंडा है कि सामने वाले को समझो वो किस तरह से आ रहा है। अगर तो वो सीरियसली कुछ पूछ रहा है और बहुत बेसिक सा भी चीज है तो मैं उस तरह से प्यार से जवाब दूंगा। अगर वो मजा लेने के लिए पूछ रहा है तो मैं भी थोड़ा सा मजा ले लेता हूँ। वो खुश है बंदा कि हाँ भाई मजा लेने के लिए किया। और कितनी बार फिर बंदे वो रिप्लाई करते हैं, अरे सर सॉरी आप तो सीरियस हो गए। नहीं भाई, मैं नहीं हुआ सीरियस, मैंने मजे में ही जवाब दिया, तू चिल कर। तो ठीक है ना। निर्मलेश, एक चीज़ यार, अभी चलेगा, ट्रोल आगे चलेगा, हम ट्रोल कर रहे हैं आज की डेट में, हमें दुनिया ट्रोल करती है, आज हम भी कर लें। निर्मलेश, थोड़ा यार टिप्स दे दो। बहुत सारे लोग हैं जो कि आज की डेट में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। हाँ। और आप तो यार भाई 300 प्लस के कितने 300 इंस्टाग्राम पे कितने भी आपके इंस्टाग्राम पे 304, यूट्यूब पे 830, 830, मतलब आप मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हो। और वो कौन सा कलर का बॉक्स होता है वो, एक तो गोल्डन प्ले आपको मिलने वाला है। तो कितनी कभी सोचा था कि आपको यूट्यूब वाले बताइए गोल्डन प्ले देंगे जब आपने जैसे ये नहीं सब कभी सोचा था आपने? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। और सच में मैंने कभी इन्फ्लुएंसर बनने के लिए या नंबर्स के लिए शुरू ही नहीं किया था। और मैं आज भी खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं मानता हूँ, मैं आज खुद को क्रिएटर मानता हूँ। मैंने क्रिएशन ही शुरू किया था, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो से शुरू किया। फिर जब देखा कि लोगों का इंटरेस्ट अब शॉर्ट्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है तो मैंने उस चीज को बस इतना ही कन्वर्ट किया कि यार उस जो इन्फॉर्मेशन मैं 10 मिनट में देने वाला था एक वीडियो में, वही इन्फॉर्मेशन मैं 10 वीडियोज में 1-1 मिनट के डाल दूं और लोग फिर वो 10 चीज वैसे भी देख लेंगे। तो ये मेरे को किसी ने समझाया, एक क्रिएटर नहीं, और मैंने फिर वहीं से शुरू किया। तो जो लोग भी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं उनके लिए मेरा यही एडवाइस है कि भाई मत बनो। पहली बात तो इन्फ्लुएंसर मत बनो। तुमको अगर क्रिएशन पसंद है तो शुरू करो, आओ, बनाओ, अच्छी चीजें बनाओ जो लोगों को मजा भी आए और साथ साथ थोड़ा सा चले भी। देखिए एक टिप्स दे देता हूं वैसे ही, दीजिए प्लीज। कि इंटरनेट पे जो चीज सबसे ज्यादा चलती है वो है इंफोटेनमेंट। मतलब एक ही वीडियो के अंदर अगर आपको इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट दोनों मिल जा रही है, उससे ज्यादा कोई चीज नहीं चलने वाली है। उससे ज्यादा किसी चीज के लिए लोग फॉलो अप नहीं करने वाले। मेरे जो जनता, जो फॉलोअर्स जुड़े हैं मेरे साथ या सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, जो भाई लोग या बहन लोग, तो ये लोग इसलिए यहाँ पे हैं कि उनको पता होता है कि अगली वीडियो में कुछ मजेदार भी हो सकता है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, या दोनों एक साथ हो सकता है। तो बस इतनी चीजें ध्यान में रखनी है, बाकी टिप्स ऐसे फ्री में थोड़ी दे सकते हैं। निर्मलेश, बस यही दिक्कत रहेगी, हम इन्फो में तो रह गए, एंटरटेनमेंट जिंदगी में कभी आया ही नहीं। हम अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट लेकर आए ना वीडियो में लेकर आ पाए। यहाँ हम तुमसे कला सीखेंगे बट अभी आगे बढ़ते हैं। निर्मलेश, तुमने एंटरटेनमेंट की बात करी, तो भैया मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, तो हमारी तो शादी हो गई तो एंटरटेनमेंट और ख़त्म हो गया भाई। सॉरी टू दी फीमेल स्टाफ, बट देखो होता क्या है भाई बट होता क्या है, शादी के बाद जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं और लाइफ बिकम्स डिफरेंट। तो अब तुम शादी कर नहीं रहे या शादी हो नहीं रही? सिर्फ मैं पता करके बताता हूँ आपको कि वो चल नहीं क्या है, क्या देखो यार, ऐसा एक अफवाह है। ये समाज जानना चाहता है ये अरे बाप रे बाप, ये खबर किसने बताई? ये किसने? ये अफवाह मैंने भी सुना है कि ना मर्चेंट नेवी वालों को लड़कियां नहीं मिलती। देखो जो लोग देख रहे हैं, सच बताता हूँ, वैसे मजे की बात है सर। हाय गाइस, आई होप वाचिंग दिस पॉडकास्ट इज इंस्पायरिंग यू टू मेक योर ओन जर्नी वेरी सक्सेसफुल. For making a successful journey, you need to have a successful career, and for that, I would recommend go visit our website Merchant Navy Decoded, one-stop solution to all your queries, whether you are a Merchant Navy aspirant or whether you are sailing or whether you want to quit. Go explore the website yourself and find out those value-added courses which can make your life very comfortable on ship and make you an asset on board ship as well. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. बहुत सारे जहाजियों के लिए दिक्कत और बहुत सारे जहाजियों ने नौकरी छोड़ी है एमबीए करने के, क्योंकि लड़की नहीं मिल रही। सर बहुत सारे क्यों बोल रहे हैं, आप भी तो छोड़ के आए ना शादी के बाद? नहीं, हम तो यार, हम नहीं तो लव मैरिज हुई है, तो हम पहले ही, हमें पता था कि अरेंज मैरिज में दिक्कत आएगी। आएगी, तो चीजें बदल गई ना फिर, शादी का बदल गई। पहले मैम ने एग्री किया, हम पहले अग्री करवा लिए, क्योंकि हाँ हम पहले अग्री करा लिए, उसके बाद हम शादी किए और उसके बाद देखा कि अब मामला गड़बड़ होता है, नौकरी छोड़ भी दिए। बट नहीं, मेरा ऐसा है सर कि हो नहीं रही है वाला बात नहीं है, हो तो जाएगी, अभी नहीं करना है करके, तो इसके लिए नहीं हो रही है। बाकी हाँ, लेकिन कहानियां मैंने सुनी है, मेरे साथ ही एक कप्तान सेल कर रहे थे और वो लिटरली बता रहे थे कि भाई मुझे तो कोई लड़की नहीं दे रहा था शादी के लिए, तो वो फाइलें लेके घूम रहे थे अपनी, जिसमें सैलरी स्लिप से लेके हर चीज उन्होंने लगा रखी थी और फिर नहीं मिल रही थी। अच्छा, मजे की बात आप लोगों को बताऊं मैं, अभी मैं एक लॉयर से मिला, कहता हमें लड़की नहीं मिल रही। एक पुलिस वाले से मिला, कहता है हमें, लोग कहते हैं ये नहीं, हमें लड़की नहीं मिल रही। तो भैया जहाँ जाओ अकाल पड़ा हुआ है क्या? ऐसा तो है नहीं। देखो फीमेल स्टाफ बहुत सारा खड़ा है, मेल भी है, सब तरफ जेंडर इक्वालिटी बराबर है, तो बट ऐसा क्यों भाई? सर जेंडर इक्वालिटी, अच्छा ज्यादातर सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है अगर बात करी जाए? कौन से? कंप्यूटर साइंस के लोगों की ज्यादा डिमांड है, कंप्यूटर साइंस के लड़कों की ज्यादा डिमांड है, पायलट, बिजनेसमैन की तो नहीं है बॉस? आपके हिसाब से निर्मलेश, जब ये सवाल उठ रहा है तो थोड़ा बताइए। सर खेल तो सारा बिजनेस पे ही आता है, चाहे वो बंदा जॉब कहीं कर रहा हो, करना उसने एक दिन आके बिजनेस है सबका। आगे क्या करने का सोचा है? कुछ तो बिजनेस करेंगे। ये जो जितने लोग देख रहे हैं ना, सबका है
एक दिन कुछ तो बिजनेस करेंगे। सब उसी फ्लो में जा रहे हैं सर, सबको अल्टीमेटली पहुंचना वही है। सबको एक दिन रोजगार लेते लेते रोजगार देने पे आने का मन तो होता ही होता है, और आप ये कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इतने लोगों को मैंने यहाँ पे देखा कि आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, तो वेरी नाइस। देखो ये नाइस लगता है, बट इसके पीछे जो दिमाग में प्रेशर, स्ट्रेस, अब बस इसलिए तो मैं नहीं कर रहा है। अच्छा निर्मलेश, यार ये बताओ मुझे, आपके ऊपर एक और इल्जाम है। ये लगा कौन रहा है? ये इल्जाम समाज कौन है ये समाज लोग? ये समाज के लोग हैं, मैं नहीं हूं निर्मलेश। मेरे को तो स्क्रिप्ट दी गई है भाई, ये समाज के लोगों ने लगाए हैं। अगला ये लगा है आप पे इल्जाम कि यार एजुकेशन, मतलब ये होम लोन वगैरह होता है, आप 3rd ऑफिसर में उठा लिए। जनरली कहा जाता है कि भैया चीफ ऑफिसर बनो, 2nd इंजीनियर बनो, तुम होम लोन लो और आगे बढ़ो, ताकि तब तक तुम्हारे एग्जाम काफ़ी सारे क्लियर हो गए हो, अटक ना जाओ। आप इतनी जल्दी कैसा है ना सर कि मैं बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि ये बचाओ वो बचाओ। आज आएंगे उस पर भी आएंगे। हाँ, मतलब आज गाड़ी खरीदने की जगह अगर तुमने वो पैसे उस गाड़ी की कंपनी के स्टॉक में लगाए होते तो 10 साल बाद तुम्हें इतना पैसा मिलता। मेरा मानना है कि भाई आज मुझे उस गाड़ी की जरूरत है या मन है तो मैं आज वही खरीदूंगा, और मैं आज खरीदूंगा तभी किसी और का कल स्टॉक बढ़ेगा, वरना वो चीज़ नहीं बनेगी। तो मैं इतना नहीं मानता। हाँ, तो जब मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, घर बनाना तो था ही आगे आके, आई वाज लाइक कि पूछना शुरू किया लोगों से कि सर कब लेना चाहिए, 3rd ऑफिसर में, 2nd ऑफिसर में, कब लोन लूँ, कब शुरू करूँ। लोग अठारह अभी मत करना, चीफ ऑफिसर बनने के बाद करना, कम से कम 50,000 EMI हो जाएगा तेरा, 60,000 कैसे देगा तू? बोला क्यों, 2 लाख 3 लाख सैलरी जब होगी तब भी तो दे ही सकता है आदमी, 50,000 EMI 40,000 तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे नहीं नहीं सब, मैं बोला आप लोगों का पैसा क्या हुआ जब आप 3rd ऑफिसर 2nd ऑफिसर थे, आपने नहीं किया, चलो ये तो पैसा कहाँ गया? तो उनका जवाब था वो तो पता नहीं गया। मैं बोला बस यही पता होना चाहिए, तो या पैसे तो जाने है ही हाथ से, मेरा हाथ उसमें नहीं रुकता, तो कम से कम एक चीज बन एक जाए। चीज हो जाए। एक तो मेरा फंडा मैंने क्लियर कर लिया था। शिप पे मेरे जब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था ना, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट का सैलरी मैं खुद पे खर्चा करूंगा। घर में मैंने बोल दिया था कि देखो यार, पहली चीज तो जब मेहनत से कमा रहा हूं, अपने ऊपर खर्चा कर रहा हूं, मैं कुछ भी खरीद रहा हूं, मैं खुश तो मेरे से कोई और खुश, सीधी बात। तो वो भी उस चीज पे अग्री हो गया, हाँ ठीक है भाई तू कर। तो 1 महीने की सैलरी मैं खुद पे खर्च करता था, 4 महीने की सैलरी मैं घर में इन्वेस्ट करता था, बचे हुए लास्ट की 1 महीने की सैलरी से मेरे 3 महीने की छुट्टी निकलती थी, खत्म। और ये जो 1 महीने की सैलरी जो खुद पे खर्च करते थे, कहाँ खर्च करते थे निर्मलेश? मैं हर शिप पे शॉपिंग करता हूँ इतना कि मेरी 1 महीने की सैलरी चीजें निकल जाती है। जिन कैमरा से शूट हो रहे हैं ना अभी, ये सारे कैमरास में लगाए हुए हैं पैसे, तो हाँ तो हाँ, Okay. नहीं सर का कैमरा है, सर का कैमरा है। नहीं, हम ROI में बिलीव करते हैं। जब हम और अच्छे कामयाब हो जाएंगे तब हम ऐसे एक्सपेंसिव कैमरास लेंगे, अभी तो हम एप्पल के फ़ोन से काम चला रहे हैं। ओके, सो 1 महीने की सैलरी आप अपने शौक के ऊपर करते हैं। बिल्कुल। और जैसे 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, 4 महीने आप देते हैं परिवार में, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, Correct. सो वो अपने घर पे कर दी, और 1 महीने की सैलरी उससे आपके 3 महीने खर्चे निकले और वापस शिप पे आ गए। ओके, चलिए निर्मलेश, आइडिया बुरा था, मैं बताता हूँ कारण क्या है। मेरे एक दोस्त ने सीधा यार 4th इंजीनियर था, 1.5 करोड़ का लोन ले लिया फ्लैट के लिए, 1.5 लाख की किस्त होगी निर्मलेश उसकी। वो 2nd ईयर के एग्जाम नहीं दे पाया, ले तेरी 3rd ईयर में सेल करे जा रहा। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। एग्जैक्टली, तो यही मैंने कल भी बच्चों को कहा था कि लग्जरी और नेसेसिटी के बीच में जो तुमने बाउंड्री क्रिएट करना है ना, कि कहां पे मेरा दोनों काम चल जाएगा, वो समझना जरूरी है कि वो कहां पे सेट कर सकता हूं मैं, कि हाँ ये इतना लग्जरी काफी है मेरे लिए और इससे मेरा नेसेसिटी तो पूरा हो ही जा रहा है। मतलब नेसेसिटी से तो ऊपर उठ ही चुका हूं, बट लग्जरी में इससे ऊपर मेरे को नहीं जाना अभी के लिए, इतना काफी है, इसमें मेरा चल जाएगा। तो वो बाउंड्री समझना जरूरी है। ओके निर्मलेश, क्रू तुमसे बहुत खुश रहता है, ये इल्जाम है। नॉर्मली कहा जाता है अगर आप चीफ ऑफिसर हो, कप्तान, और अगर आपका क्रू बहुत ज़्यादा खुश है तो मतलब जहाज पे काम नहीं हो रहा है। आपका इस बारे में क्या विचार है, और ऐसे क्रू कैसे खुश रहता है आपसे? काम करता है या इसलिए खुश रहता है कि संडे की छुट्टी, सैटरडे की छुट्टी करो, एंजॉय करो, 5 बजे काम हुआ नहीं हुआ, क्या बताइए? बस ऐसा ही कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 2 तरीके होते हैं सर, 2 अप्रोच होते हैं। मैंने शुरू से जो सीखा है ना, तो जो चीफ ऑफिसर्स मुझे मेरे कैरियरशिप में मिले वो बड़े अच्छे मिले। तो उनमें से एक जो मेरे मेंटर है कैप्टन ओजस हैं आज के डेट में, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी है, तो मेरे फोटोग्राफी मेंटर भी है। और उन्होंने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी कि भाई काम तो हर कोई करेगा जो शिप में आएगा, तू एक बढ़िया आदमी बन, और अगर तू बढ़िया आदमी रहेगा ना तो तेरे को काम से लेके पर्सनल चीज़ों में, लाइफ में हर जगह ये चीज़ काम आने वाला है। हर जगह तेरे को हेल्प मिलेगा, बिन मांगे हेल्प मिलेगा, बिन मांगे सपोर्ट मिलेगा। इफ आई एम गुड टू यू, यू विल बी प्रोबेबली गुड टू मी वाला हिसाब है। तो वैसा ही चीज़ है। अब 2 अप्रोच होता है, या तो मैं बॉस की तरह रहूँ, या तो मैं उनका इसके सीनियर के बॉस की तरह रहूँ कि अरे ये करना है खत्म करो। एक तो अरे सुनना यार ये है, चलना इसको करते हैं, तो एक लीडर वाला अप्रोच हो गया। तो बचपन में जो मेरी स्कूलिंग या ये सब जिस तरीके से हुई है, या जो सीख मिली है मेरे को, उससे मेरे को समझ भाई लीडर बन के काम करोगे ना अगर साथ में, अगर तुम ये समझ गए कि लीडर का क्या रोल होता है,
तुमको बॉस बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं बॉस हो भी नहीं, पैसे तो कंपनी दे रही है ना, मैं थोड़ी बॉस हूँ, मैं सिर्फ उनका सीनियर हूँ, एज ए लीडर उनको गाइड कर सकता हूँ, उनके सेफ्टी का, उनके काम का ध्यान रख सकता हूँ, तो बस मैं उतना ही करता हूँ, बंदे खुश, इतना ही, और कुछ। आंखों से आंसू निकल जाएगा मेरे स्टाफ की यार, ये बॉस बन जाता, कहाँ ये प्रणीत मेहता बन गया है, बताओ यार, जय माता दी। हाँ ओके, चलो अगला क्वेश्चन यार निर्मलेश, ये देखो बहुत सारे मैं तो जीवन में सीखा हूँ बहुत लेट कि यार पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और अभी आपने क्लियर भी कर दिया कि आप पैसा बचाने में ज़्यादा भरोसा नहीं रखते, लेकिन फिर भी वेल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है आपका भाई। 4 महीने का, 6 महीने में अगर देखा जाए तो 4/6 करें, 67% तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई। तो फिर आप ऐसा काहे कहते हैं कि हम पैसा बचाने में भरोसा नहीं करते? जो आदमी 67% ऑफ इज इनकम इज इन्वेस्टिंग, तो वो ऐसा काहे बोलता है कि हम पैसा बचाने में भरोसा नहीं रखते? ये बताइए मुझे। बिल्कुल सर, देखिए अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर भी आप इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन नहीं समझ पाए। बताइए। इन्वेस्टमेंट तो तब होता है ना जब आपने लायबिलिटी के ऊपर वाली चीज़ों में आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। घर तो लायबिलिटी थी, तो जब आप लायबिलिटी में लगाते हैं तो काइंड ऑफ वो इन्वेस्टमेंट है नहीं आपके लिए, बट हाँ नेसेसिटी है, नेसेसिटी है, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। चलो पैसे, मेरा ये नहीं हुआ कि पैसा पैसे बर्बाद इन्वेस्ट हुए, हाँ, पैसा बर्बाद नहीं हुआ, पैसा बर्बाद नहीं हुआ, मैंने सही जगह लगा। एग्जैक्टली, तो आपने नेसेसिटी उठाई, ठीक है, समझ में आता है यार। निर्मलेश, तुम्हें आज JMDI पे 2 दिन के लिए तुम आए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बिल्कुल बिंदास पॉडकास्ट चल रहा है। JMDI पे क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ खराब लगी ये बताइए। चलिए पॉडकास्ट चल रहा है, जानते हैं, हमारा भी टेस्ट हो जाएगा, बच्चों से तो अपने करी ली बात बताइए। यार देखिए, टू बी ऑनेस्ट JMDI क्या है, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि है क्या। तो जय माता दी करते हुए ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा वैष्णो देवी जाना पड़े, आप देहरादून भी आ सकते हैं, वहाँ माता का आशीर्वाद मिलता है, यहाँ शिक्षकों का आशीर्वाद मिलता है और आपका करियर बनता है। अब क्यों, क्या है ये? देखिए IIT, AIEEE, नीट और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, मैंने ये सब दिए थे। तो इन चीज़ों में ना, नीट नहीं दिया था, तो इन चीज़ों के लिए क्या है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। टू बी ऑनेस्ट, मर्चेंट नेवी में आज के डेट में इतनी कंपटीशन है नहीं, 60,000 बच्चा देता है। कोचिंग की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने 11-12 ठीक से पढ़ा है, आपका कम्युनिकेशन वगैरह ठीक है, तो आप कर सकते हैं बिना कोचिंग के भी। मैं सबको पहले यही कहता था, अभी भी यही कहता हूँ। लेकिन फिर भी जब मैंने देखा कि मेरे इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कुछ बच्चों की, सर मर्चेंट नेवी के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सा है? नहीं सर, मुझे कोचिंग करनी ही है। मतलब वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपने करियर को लेकर। नहीं भाई, मैंने 2 अटेम्प्ट देना नहीं है, मुझे पहले अटेम्प्ट में अच्छा ही चाहिए, मुझे पहले से पता होना चाहिए अच्छे कंपनी के स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में क्या पूछते हैं, तो उन सब के लिए उनको कोचिंग चाहिए। तो अगर बच्चों को ही चाहिए, फिर तो भाई वहीं से करो ना जो अच्छा है। और मुझे कहीं ना कहीं आपका ये चीज अच्छा लगा। अब कुछ लोगों को शायद इससे बुरा लग जाए तो एक बात है, बिंदास है ना? बिंदास। जो अच्छा लगे, जो खराब लगे वही बताओ। कुछ लोगों को इससे बुरा लग जाए तो एक बात, पर चूंकि आप ऑलरेडी इसी फील्ड से हैं, आपने इस फील्ड को इतने क्लोजली मॉनिटर किया है और इंडस्ट्री के इतने लोगों के साथ जुड़े हैं, बच्चों के साथ जुड़े हैं, अभी बड़ों के साथ जुड़े हैं, या फिर पुराने सेलर्स के साथ जुड़े हैं, अपनी जो एक्सपीरियंस थी उन चीज़ों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया आपने, उन चीज़ों को लेके अपने इंस्टीट्यूट में सब कुछ एग्जीक्यूट किया, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। क्योंकि मैंने जब इंस्टीट्यूट घूमा तो शिप से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मुझे अभी से दिख रही। मैं तो पहले शिप पे गया तो मुझे पता नहीं था करना क्या है, मुझे करना ही क्या। मैंने देखा एक सामने केमिकल टैंकर खड़ा है, उस पर तो पाइप ही पाइप है। अभी यूट्यूब तो था नहीं, फोटोज में देख के गया था कि यार शिप पे तो देख पे कुछ नहीं होता, और सुना था कैरेट शिप में जाओगे बड़ा चिपिंग पेंटिंग हथौड़ा लेके ऐसे मेहनत करता रहना पड़ेगा। मैं खुश, इतने पाइप से डेक पे तो कुछ काम ही नहीं होगा, अगले ही घंटे पाइपों के बीच से सांप बन के निकल रहा। तो मुझे तो पता नहीं था ये सब चीज़ें, पर आज के डेट में लोगों को पता है। और ऐसे इंस्टीट्यूट से करने के बाद उनको इवन कॉलेज जाने से भी पहले पता चल जा रहा है कि भाई शिप्स पे क्या होता है, तो वो ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 स्टेप आगे रह रहे हैं लोगों से, बाकी लोगों से। तो एक तो वो चीज़ अच्छी लगी। दूसरी चीज़ की फिजिकल है, तो आपने ये भी कर रखा है कि भाई पहली बार जो क्लियर नहीं हो रहा है, ये चीज़ भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आप कंटिन्यू करो अगले सेशन के लिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ऑब्वियसली जो हॉस्टल का है वो तो ठीक है रहने का, वो भी बहुत सस्ता हॉस्टल है, वो आपको खाना खा के भी पता चल जाएगा। यार इतना, कल आपने कढ़ी चावल खाई और आपने हमारी बैंड बजा दी। आपने बच्चों के सामने भी, कढ़ी चावल हमारी बेस्ट रहती है। किसने खाई है यहाँ पे कढ़ी चावल? सभी अच्छी ये लोगों। उर्मिला मैम भी कभी कभी तो अच्छी बनती है। सही मैम, कभी कभी। वो कल नहीं था, वो कल कभी नहीं, वो कल कभी तो, नहीं था, कल हादसा हो गया था। अच्छा हाँ, बताइए। हाँ, कुछ नहीं सर, आपके कढ़ी चावल बिल्कुल खराब नहीं थे सर। मैंने जो पिछले शिप पे खाया ना, वो बावर्ची अच्छा बनाता था। ये हमें सागर केटरर्स को भी ये पार्ट भेजना पड़ेगा। देखिए सर, ये चीज़ निकल के आई है तो ओके। हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब ऐसा उसको भी बुरा नहीं, बुरा ठीक। हाँ, नॉट सो गुड नहीं, अग्रीड। चलिए ठीक है। अगर मैंने सीखा है वो अग्री टू डिसएग्री, कुछ दिन अग्री टू डिसएग्री नहीं, बट आई अग्री टू अग्री, नो वरीज। ओके, बढ़िया। तो बस फिर इतना ही था सर, और बाकी तो मेरे को काफी चीजें फिर अच्छी लगी। जब करना ही है भाई तो किसी अच्छे जगह से करो। इसके लिए मैं खुद पहले देखने आ गया, इससे पहले कि मैं किसी और को रिकमेंड करता कि भाई करो ना करो, आपने बुलाया मैं चलाया, पैसे नहीं लिए मैंने।
हमने दिए भी नहीं। आई बिलीव इन बिल्डिंग रिलेशंस, और मैं ये मानता हूँ यार। नहीं तो मैं वैसे करता नहीं, बट हाँ यहाँ पे आने के बाद जो मेरे को रियलाइज हुआ कि सही है, मतलब काफी सही है। मैं जो सोच रहा था जिस स्केल पे, जिस लेवल पे, जब आप कोई चीज कुछ एक्सपेक्ट करें, एक दिमाग में इमेज बना और उससे बेहतर निकले कोई चीज ना, तो आपको फिर बहुत अच्छा लगता है। तालियां, फिर तालियां। आपको नेगेटिव। You guys have done a good job. That means you have done a good job. अब यार कहाँ पर वी कैन डू बेटर? खाना तो चलो आपने बोला, वैसे मैं बता दूं हम बहुत खराब थे खाने में। हमने भी वीलॉग भी डाले हैं, हमने बहुत बेहतरीन करा है। हाँ अभी जब आप खाने आए, पता नहीं क्यों कड़ी चावल तो अच्छा बनता है यार। इनको यार प्लीज आज रात का डिनर, एक चाहे एक छोटी सी चपाती, एक थोड़े से चावल, दाल सब्जी जो बनी है खिलवा देना, ताकि यहाँ से ये इमेज अगर लेके चले गए करण तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। अगर रात का खाना खाने का बोले कि नहीं यार तो मामला खराब है, तो फिर तो पॉडकास्ट चली साहब इस बात को नोट किया जाए, ऑन कैमरा धमकी नहीं धमकी मतलब मैं सिर्फ ये है कि भाई खिलवा जरूर दो, क्योंकि एक कड़ी चावल के ऊपर जेएमडी या एकेडमी बिल्कुल सही सर, नेस्तो नाबूद हो जाए, ये बिल्कुल सही सर। एक चीज का रिव्यू खराब क्यों हो, दो चीज का नहीं। ऐसा क्यों रिस्क डबल कर रहे हैं सर आप? नहीं, हम हार नहीं मानते। हम जेएमडीआई वाले हैं, जय माता दी वाले, हम हार नहीं मानते। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचने से पहले मेरी तबीयत खराब हो जाए ठीक है, जरूर खा के हाँ नहीं खाना जरूर। हाँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा और कोई चीज, चलिए एक खाने के अलावा और कहीं पर आपको लगा कि वेयर वी कैन डू बेटर? जहाँ भी आप हमारे टीचर से मिले, ट्रांसपेरेंसी आपने देखी, जो रिजल्ट्स वगैरह हमने हर चीज़ डाली। बच्चे, कई लोगों ने बोला है कि यार रूम्स के अंदर आपने 4-4 बच्चे रखे हुए हैं, चैलेंजिंग है, आपने वो भी देखा। सर हाँ जी, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ ना, रूम्स के अंदर 11 बच्चे होते थे। जो जब 4 बच्चों वाला रूम हमें मिलता था ना 12th क्लास में जाके, सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, तो जब 12th क्लास में जाके 4 बच्चों वाला रूम मिलता था तो कॉमन रूम बोलते थे, CC1 CC2 काइंड ऑफ दैट। तो कॉमन रूम जब मिलता था ना तो लगता था लग्जरी है, अब तो सिर्फ एक रूम में 4 ही लड़के रहेंगे। इससे छोटे रूम्स थे, इससे छोटे रूम्स थे। आप बता दो। बट तो वैसे मेरे को तो फिर अच्छा ही लगा। नहीं ठीक है, इट्स ओके। अडेप्टेबिलिटी जो हमने बच्चों को अलग अलग, हर स्टेट के अलग अलग बच्चे साथ में मिक्स करके रखे हुए हैं, वो कैसा लगा? ये बढ़िया किया है, क्योंकि ये जाके ना उनको कॉलेज में ये चीज़ तो नहीं मिलेगी, पर शिप पे काम है। मैंने बोला भी एक बच्चे से कि यार तुम लोग अलग अलग रखा हुआ है, भगाते क्यों नहीं दूसरों को? नहीं सर, प्रणीत सर से डर लगता है सर। अच्छा, मैंने तो भगा दिया था। चला के बोल रहे, सच बोल रहे? नहीं सच में, सच बोल रहे, पर से डर लगता है। हाँ बाकी से अरे सच में। ओके मैंने बताया भी कि यार मैं कॉलेज में गया था, मेरे स्कूल के 2 और दोस्त थे, तो दूसरे तीसरे चौथे बंदे रह रहे थे, मैंने तो भगा दिया सबको वहां से रूम से। मेरे दोस्त ही रहते थे मेरे रूम में, एक तो भाग नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती इतना तंग किया कि फिर उसको भागना पड़ा। ये चीजें अगर जेएमडे वाले बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज इसे इग्नोर करा जाए। नहीं मैंने बता दिया उनको ऑलरेडी। ओके बाकी कहीं पर आपको लगता है कि चले जो इसके अलावा और कोई चीज़ आपको लगता है जहाँ पर वेरिफिकेट, जी आई एम अ पर्सन जो कि हमेशा कुछ फीडबैक लेता है आपसे, इंडस्ट्री में जितने लोग आते हैं, क्योंकि कई बार एक सर आए, उन्होंने बस इतना बता दिया कि जो हमारी बुक है IMCT की, यार उसको गत्ता थोड़ा मोटा करो। यार मेरे तो बड़े काम की चीज़ लगी। अरे सर आपका जो बुक है ना IMCT का, वो बंदा अगर खरीद ले, एक तो उसको जेरोक्स से सस्ता पड़ेगा। 1400 रुपए में 1600 पेजेस, कितने पेजेस है सर? अभी 1300 के आसपास हो गए। 1300 पेजेस, मतलब 1 रुपए का एक पेज, इतने इससे ज्यादा जेरोक्स वाला ले लेता है सर। बोथ साइड 2-2.5 किलो तो वजन है उसका, नहीं पढ़ पाया, कुछ साल बाद बेच देगा तो भी उसका पैसा निकल जाएगा। हाँ तो यार पढ़ने के लिए बहुत मेहनत से बना है, बहुत मेहनत। हाँ, पढ़ाई मतलब करने मान लो कि पढ़ने के बाद भी काम नहीं बना गलती से, चलो या कुछ भी, या उसका बीच में इंटरेस्ट चेंज हो गया, तो उसको लगा कि नहीं भाई मैं बुरा मरीनर बनने से अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा, वाला बेहतर हिसाब हो गया। तो उस सिचुएशन में तो रिकवरेबल है वो तो। ये इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, मरीन इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। मैं मरीन इंजीनियर हूं। हाँ ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है ओके। ये अब एक चीज है बड़ा इंपॉर्टेंट गाइस, ये क्या है कि मैं जब, अरे यार दिखा, वो दिख रहा है, होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड, दिख रहा है पीछे कैमरा पे लिखा हुआ। तो हमारी कोटेशन है जिसमें निर्मलेश जी से कल अग्री टू डिसएग्री वाला हुआ, तो मैं पहले दिन से मानता हूँ होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड। निर्मलेश जी ने बोला होल वर्ल्ड इज गुड इफ आई एम गुड। निर्मलेश जी यही था आपका कोटेशन? हाँ। तो यहाँ पर सीधी सी बातचीत हुई। निर्मलेश जी एक छोटी सी चर्चा 2 मिनट की हो जाए तो। अभी जैसे सर का जो डायलॉग है, डायलॉग नहीं है, क्या है सर का कोट है, मतलब मैं इस चीज को जीवन बना मानता रखा हूं। है। हाँ। मैंने बना रखा है कि मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकता और हूं, लोगों को भी बनवा रखा है, मतलब कुछ लोग मानते नहीं है, मुझे लगता है पीछे मना कर दिया गया। हाँ बताइए। तो बात बड़ी सिंपल सी है सर। आपने जैसे कहा कि दुनिया अच्छी, मैं बुरा नहीं, मैं क्यों बुरा, मैं क्यों खुद को करूं डिमोटिवेट, मैं क्यों खुद को गलत? अरे मैं डिमोटिवेट नहीं होता मेरे भाई। मैं जब कोई हालात आते हैं, हाँ, और मुझे जब कोई हालात आते हैं ऐसे
जहाँ पर की चीज़ें खराब होती हैं, द बेस्ट थिंग दैट आई कैन लुक एट इज कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें सही कर सकता था। और आप तभी चीज़ कर सकते हैं जब आप ये माने कि आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। मेरा ये मानना था। तो आप कह रहे हैं, ये आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका अर्थ ये निकलता है द होल वर्ल्ड इज गुड, आई कैन बी बेटर। जय माता दी। मालिक हैं आप, आगे बताइए। गेस्ट आप ही हैं आज के। हाँ। और मेरा कहना है कि इफ आई एम गुड द वर्ल्ड इज गुड, मतलब मैं भला तो सब भले। मैं अगर लोगों के साथ अच्छा हूं, मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना रहा हूं, अच्छी चीजें कर रहा हूं, उनका नुकसान नहीं चाह रहा हूं, इंटेंट ऐसा नहीं रख रहा हूं, तो लोग भी मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस तो सब मिल जाते हैं। फिर वहां पे जिंदगी का दूसरा कोट, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। ये बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरी तो नहीं चलने वाली, इसी को अच्छा माना जाएगा। बट निर्मलेश, मेरे जिन मेंटर ने मुझे ये कोट दिया, उनका नाम है जजी सूरी सर, और उनके साथ मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ जल्दी। बिल्कुल उनके साथ यही चर्चा होगी। लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। ऐसे अच्छा, कुछ तो रखेंगे। मैंने जो कोट रखा और सर ने जो कोट रखा, सालों से जो कन्विंस किया, किससे ज्यादातर लोग एग्री है? अग्री करो, बिल्कुल बिंदास बताओ, बिल्कुल दिला बताओ। और पूर्णिमा लगता तुम्हें है? बताओ। अरे नहीं, डरने की बोलो जरूरत नहीं है। पूर्णिमा। अरे हाँ, डरती नहीं है किसी से। बहुत सही, सीधा बहुत बढ़िया, जाके शाबाश। पंजा लेती है यहाँ गले पे। जय ऐसे बात। मेरे को 2-4 बार लटका यूं करके, ऐसा दोबारा बोला काट दूंगी। हाँ, तो किस पूर्णिमा दोनों में ने से तो क्या मेरा- ज्यादा आप लोगों को कन्विंसिंग लगा? अच्छा, तो आपको उर्मिला मैम बिल्कुल दिल से, उर्मिला मैम मेरी साइड ले लेंगी, बायस हो जाएंगी। पूरा सही लगने की जरूरत नहीं, लेकिन ज्यादा कन्विंसिंग कौन सा लगा, कौन सी बात? चलो ये बच्चों को डिसाइड करें। निर्मलेश जी, ये मैं बता रहा हूँ ये यहाँ होता पर है, तजुर्बा आपको इतना डिप्लोमेटिक बना देता है। ओके, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। बच्चे देखें, देखिए धीरे धीरे मेरे जब मेंटर आएंगे, क्या पता वो आपकी बात से एग्री कर जाए और मेरी जिंदगी का ये कोड चेंज हो जाए। और निर्मलेश जी हुआ तो एक रील बना के आपको डेडिकेट करके डालेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। ओके निर्मलेश जी, अब लास्ट बस सिंपल इसको इस पे रखते हैं। रैपिड फायर राउंड है, कुछ सोचा नहीं है, ऑन द स्पॉट पूछ रहे हैं आपसे। पहला क्वेश्चन, कैप्टन बन के नौकरी छोड़ने का इरादा है या लंबी सेलिंग करने का इरादा है? कैप्टन बनने के बाद सोचेंगे सर, मैं इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करता। ओके, लंबी प्लानिंग मतलब 2-3 साल की, छोटी प्लानिंग मतलब 2-3 साल की प्लानिंग या बस कल की प्लानिंग? इक्का दुक्का साल तक का तो प्लानिंग रहता है, डिपेंड करता है 2 साल तक क्या प्लान करना है, कल तक का क्या प्लान करना है। अगर मैं घूमने जा रहा हूँ तो कल का स्टे मेरा बुक नहीं होता, आज का होता है। कल जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा, घूमने निकला आज मसूरी से निकला एग्जाम्पल के लिए, लैंडोर में रुकना है कल, तो कल लैंडोर में ही बुक कर लूंगा जगह, खत्म। वापस क्यों आना है, आगे बढ़ते जाना है। अकेले घूमना पसंद है कि दोस्तों के साथ घूमना पसंद है? अगर एक चीज चुननी है तो या तो अच्छे दोस्त या अकेले। अकेले। किस चीज में ज्यादातर बोर फील करते हो? सबसे ज्यादा बोर कब फील करते हो? सबसे ज्यादा बोर तब फील करता हूँ सर जब खुश नहीं फील कर रहा होता हूँ। सबसे ज्यादा खुश कब फील करते हो? चलो लगभग हर टाइम। ये रैपिड फायर नहीं खत्म होता है, इसके अंदर मैं ज्यादा नहीं पूछ पाऊंगा। जो आदमी हर चीज में खुश है और जो आदमी हर चीज में दुखी है, वो कैसे सवाल कर पाएगा? निर्मलेश, डिकोडेड मर्चेंट नेवी डिकोडेड, आपने कल मैंने आपको वेबसाइट वगैरह दिखाई, आपने जो जो चीज़ें देखी, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा भाई कि जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा था तो मैंने एक दोस्त से पूछा था कि भाई, ये मैंने पहले भी बताया है वीडियोस में, तो आज फिर बता रहा हूँ जो नई जनता के लिए, कि भाई ये बताओ कि कॉलेज में एडमिशन वगैरह तो ठीक है, लोन का क्या सीन है, कैसे लेना है? बोलता भाई कुछ नहीं, जिस दिन तू कॉलेज में जाने वाला होगा एक दिन पहले मेरे को कॉल लगाना, मैं बता दूंगा, लोन मिल जाएगा। बोले एक दिन में, सही है। तो मैं बढ़िया सब हो गया, कल कॉलेज में जाना था, मैंने कॉल किया, भाई ये बता कल कॉलेज जा रहे हैं, कैसे लेना है लोन? कुछ नहीं भाई, आसपास में जो भी सुनार का दुकान है वहाँ चले जाओ, मैंने ऐसे लिया। साले उसको उधार कहते हैं, नहीं कहते उसको। ओह हाँ, दोस्त का नाम है नितिन बालत्या। अच्छा, नाम भी बता दिया आपने। ठीक है, तो ऐसा था, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज के डेट में है लेकिन बिखरे हुए हैं, कोई कुछ बता रहा, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सारी चीजें नहीं बता पा रहा हूँ, आप काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ क्रिएटर्स हैं जो कुछ अलग अप्रोच से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन मर्चेंट नेवी डिकोडेड एक ऐसा वेबसाइट है कि आप एग्जिस्टिंग सेलर हो, सेलर बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस चीज के लिए फिट बैठ रहे हो, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, लोन कैसे लेना है, हर चीज तो एक ही जगह है। तो ये चीज मेरे को जबरदस्त लगी भाई, अगर वो इतना प्रमोट होना चाहिए, लोगों ने इतना प्रमोट करना चाहिए उस चीज को। पैसे तो लग नहीं रहे, वेबसाइट खोल के एक जगह अगर आपको सारा डाउट क्लियर हो जा रहा है, तो किसी के कमेंट में आके रोस्ट होने की भी जरूरत नहीं। मैं उनको रोस्ट नहीं करता, वैसे मजाक, भाई जनता जनार्दन है, वो तो मैं बार बार कहता हूँ, वो तो जो लोग मजा लेते हैं तो साथ साथ। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि भाई आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक जगह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है भाई। मतलब एक क्लिक करा आपने, डाउट है तो सर्च कर लो, उसमें सर्च बार भी दिए हुए एक सेक्शन के अंदर जाके, तो आपको जो भी डाउट है वो कीवर्ड डालो, बढ़िया एकदम। सर ने खुद का मर्चेंट नेवी का गूगल बना रखा है, तो बढ़िया लगा सर। यार अभी बहुत बेसिक लेवल पर मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, इन द नेक्स्ट 2 अभी एस्पिरेंट सेक्शन के लिए सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सेलर्स है, जैसा कि मैंने कॉम्पिटेंसी कोर्स फाइंडर दिखाया, राइट, डीजी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्वर दिखाया, उसका भी एक सर्च इंजन बनाऊंगा, बट अगले 2-3 साल लगेंगे। मेरा काम बहुत स्लो प्रोसेस के साथ चलता है, बट होगा। अगले साल 2-3 साल मेरे सेलर्स के लिए हैं। और मैं बेसिकली देहरादून के आधे बिजनेसेस तो सर संभाल ही रहे हैं, तो बाकी थोड़े बहुत कैप्चर यार तुम करने देख रहे हो एक्टिवा पे चलने वाले आदमी हो, कौन से बिजनेस संभाल रहे भाई? क्या है ना सर, 2 ही आदमी पैसा नहीं दिखाता, एक तो जिसके पास सच में नहीं होते और एक जिसके पास बहुत होते हैं। तो मेरे पास सच में नहीं है भाई, सच में नहीं है भाई, सच में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर, ये इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो आज सर मेरे ऑफिस में बैठे हैं। ओके गाइज, अब मैं और ज़्यादा रोस्ट नहीं हो सकता, मेरे को आदत नहीं है इतनी ज़्यादा रोस्ट होने की। इट वॉज अमेजिंग निर्मलेश टू हैव यू। अगर आप मेरे से कोई 1-2 सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। कुछ है दिमाग में तो पूछिए। वैसे मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने आपको दिया है तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर कुछ है दिमाग में तो पूछ सकते हैं आप। नहीं सर, ऐसा कुछ खास है नहीं दिमाग में, बस ये पूछना चाह रहे थे कि आपने लव मैरिज क्यों बताया, अरेंज नहीं हो रहा था? हाँ यार बहुत बढ़िया यार, 2006 में भी सेकेंड ईयर कॉलेज में थे, बस तभी चीज़ें बन गई और फिर बंदी चली गई। 10 एक साल से साथ में रहे। मतलब आपको ऐसा नहीं लगा 10 साल रिलेशनशिप का हो चुका था ना? हाँ, शादी से पहले आपको ऐसा नहीं लगा 10 साल हो चुके हैं, अगर बदलना है तो यही मौका है, फिर नहीं मिलेगा? यार उस टाइम ना अकल पे पत्थर पड़े होते हैं। और दूसरी बात ये, एक चीज़ और समझ में आई है वक्त के साथ, कि आप लव करो या अरेंज करो, जिंदगी में तहलका दोनों के है, मर्द के भी और औरत के भी। औरत के लिए चेंजेस बहुत, अब डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा हूँ, उनके लिए घर छूटता है, बहुत सारी चीज़ें छूटती है, नौकरी छूटती है, बहुत सी छूटती है, और आदमी के लिए भी। मैं बस क्या हूँ, वोकल ज़्यादा तो अपना दुख दर्द कर सकता हूँ। मेरी वाइफ ज़्यादा वोकल नहीं आती तो अपना दुख ज़्यादा बयान नहीं कर पाती है, तो मैं जस्ट यहाँ बच जाता हूँ। अब इस वीडियो के बाद बयां होगा सर? नहीं होगा, नहीं होगा। वो हमारा फैसला हमारे स्टाफ मेंबर कराते हैं। हम तो उर्मिला मैम के सामने लड़ जाते हैं। मैम बताइए जरा, हमारी लड़ाई कभी भी हो जाती है, कोई टेंशन हमारे नहीं। तो बढ़िया लगा सर ये पॉडकास्ट, बहुत बढ़िया था। मुझे लगता है सर इसको देखने के बाद में लल्लन टॉप वाले लोग इस स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो बट ठीक है, जाने दो सर, क्या फायदा है मतलब। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। प्लीज कमेंट, अगर कोई चीज़ खराब लगी है तो बिल्कुल डालिए, अगली बार उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, निर्मलेश के साथ एक चीज़ रखे, मैं सबको बता देता हूँ। निर्मलेश के साथ कल बात हो रही थी, चर्चा, उन्होंने कहता है सर आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो, बहुत जल्दी सॉरी बोल देते हो आप। जैसे कि मैंने एक वीडियो बना के डाला था इसके ऊपर, जहाँ पर कि डीजी शिपिंग के ऑफिशियल ने कुछ बोला था और इनके बारे में, रेटिंग के बारे में, और वो रील एक बस डली थी और उसके बाद रेटिंग ने जय माता दी कर दी मेरी, और हम अगले ही 2 दिन के अंदर बोल दिया भाई गलती है मेरे एंड से, मैं अगली बार इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। निर्मलेश जी बोले कि आप सर बहुत जल्दी सॉरी बोल देते हैं, राइट निर्मलेश जी? सर अब मैं अपने बात को वापस लेता हूँ। अब मेरे को अभी भी पता चला कि आपने 2 दिन बाद कहा था, जल्दी तो इलाहाबादिया ने किया था 2 घंटे, तो फिर तो ठीक ही। ओके विद दिस गाइस, देश में 2 घंटे में सॉरी बोलने वाले लोग हैं, तो फिर 2 दिन। नहीं यार मैं तो बोलने वाला हूँ भाई, मैं तो मतलब अगर मुझे लगता है होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड, अगर मुझे लगता है कुछ कलेश हुआ है जीवन के अंदर, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। हम हर जगह बोल देते हैं। मैं तो उर्मिला मैम को सॉरी बोल देता, पूछो। सही है ना सर, आप 10 मिनट बहस करके क्यों वेस्ट करोगे? 10 मिनट में कितने छाप लोगे? ये बेकार की खबर है। Businessman इनका thought, भाई मैं हूं इनका नहीं तो मैं समझ सूत्रों नहीं से पा रहा। कोई भी वो नहीं है। विद दिस थैंक यू निर्मलेश, थैंक्स फॉर हैविंग हियर। और अब मुजफ्फरपुर की लीची हमें खानी है। हम दोनों के शहर में एक ही चीज कॉमन है, लीची। लेकिन मुजफ्फरपुर की बढ़िया है, तो प्लीज ज्यादा बेहतर है, बस but हाँ। आप प्लीज ऐसा बचने की कोशिश मत कीजिए, हम यहाँ के चावल भेज देंगे आपको। तो लीची का नाम लेके सर ने इस पॉडकास्ट को जो है स्वीट नोट पे खत्म किया है। स्वीट नोट पे खत्म किया है। तो बस फिर उम्मीद जय करते हैं हिंद, कि मजा आया। जय भारत, जय माता दी।